गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से नवदुर्गी की शुरुआत होने वाली है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें, आप लोगों के अच्छे नंबर आए, क्योंकि कल से ही नवरात्रि का शुभारंभ है। आज हमारे पितृ जा रहे हैं अपने धाम, ठीक है। तो आप सभी लोगों को कल जो मैंने कल की वीडियो में एक टॉपिक भेजा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, लाइक वाइक दबाते रहिए। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि whenever there is a relative motion between a magnet and the coil happens, then there will be the change in magnetic line of force, causes the change in magnetic flux, causes the production of induced EMF, causes the production of induced current. Means this process is so called as electromagnetic induction. किसी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन के कारण ही इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है यही अल्टरनेटिंग करंट है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में प्रोड्यूस होता है। द सेम प्रोसेस यू विल अप्लाई इन डायनामो। ये भी देख लिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सब नेगेटिव साइन को प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो नेगेटिव का प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव साइन इज टेकिंग अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एंड दिस नेगेटिव साइन shows that the direction of induced current and induced EMF is opposite those causes which produce it। मतलब induced current और induced EMF का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि वो उन बातों का विरोध करता है जो इसे उत्पन्न करते हैं। दिस इज लेंज लॉ। कल अपन ने ये भी वीडियो में देख लिया था। लेकिन अगर कभी आपकी मैग्नेट खो जाए, छोड़ के चली जाए और अकेली आपकी कॉइल रह जाए और ऐसी स्थिति में आपको इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करना हो तो बहुत सिंपल सी बात है, उस कॉइल की करंट की वैल्यू में आप चेंज करवाइए। सेम कॉइल में इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने की घटना को दुर्घटना नहीं कहती, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। जब किसी कॉइल में आप करंट पास करते थे पिछले चैप्टर में तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाती थी, और अगर करंट में चेंज करोगे तो काय में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो काय में चेंज होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो कौन प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा, बस यार बिना मैग्नेट के सब कुछ हो गया। इस प्रक्रिया को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसलिए गाइस हमने यहाँ पर एक कॉइल ले ली तो उसमें किसकी वैल्यू में चेंज करवाया, करंट की वैल्यू में। जब करंट नहीं दिया था तो जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी। करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई। करंट में चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो काय में चेंज आया। सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो देयर विल बी द चेंज इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आया तो फ्लक्स में चेंज आया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, induced EMF or induced current produced in the same coil. But according to the Lenz law, the direction of induced current is opposite to main current. ये इसका इफेक्ट है। induced current main current को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो induced current है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो आगे चल के इस प्रोसेस को नकारा तो नहीं गया, लेकिन एक तरह से इसमें ये डीमेरिट्स आ गया। तो उसके लिए फिर एक नई प्रोसेस का इजाद हुआ और वो नई प्रोसेस कहलाई म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया, इसके लिए कोई ना कोई मैग्नीट्यूड लिए हमारे पास कोई क्वांटिटी होना चाहिए। तो उस क्वांटिटी का पता लगाने के लिए भाई एक कॉइल है, एक कॉइल में करंट में चेंज कर रहे हो, सेम कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कॉइल की कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जिस पर उसमें प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता हो। भाई हम कहते थे हमें किसी तार में मोर करंट चाहिए उज्जैन, तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देते थे, कम कर देते थे। रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस अगर घट जाएगा तो करंट की वैल्यू, तो हम उसमें रहते थे कि नहीं। तो ऐसे ही इस कॉइल के लिए वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ
और इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है उस क्वांटिटी को क्या कहते हो? एल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ और सेल्फ इंडक्टेंस. द फ्लक्स produced in the coil is directly proportional to the current given to the coil. ज्यादा करंट दोगे ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. मतलब ज्यादा करंट देना मतलब ज्यादा फ्लक्स में चेंज होना. ज्यादा फ्लक्स में चेंज होना मतलब इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ. बस लॉ बना दिया कि द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट गिवन टू द कॉइल. प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है. कांस्टेंट को काय से दर्शाते हैं? और L इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. L इज सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. isn't it? It's L equal to phi upon I, Weber upon ampere. So its unit is Henry. वेबर पर एम्पियर की जगह इसको क्या बोला जाता है? हेनरी. हमें इस L की वैल्यू निकालनी है. मैंने ये कहा कि अगर L ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा. कैसे? फैराडे लॉ लगाया. बाय फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू माइनस d phi upon dt. फ्रॉम दिस इक्वेशन phi इक्वल टू Li, you have to put here phi equal to Li. L is the constant, you will take outside. L बाहर आ गया तो अंदर कौन बचा? di upon dt. मतलब current flowing through the coil per second. If you are taking 1 ampere current flowing through this coil in how much time? Then di upon dt is equal to 1 ampere upon second. Then this is 1. Then E equal to, मतलब समझ गए? अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो होगा तो उसकी L की वैल्यू उसमें प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगी. समझ गए? लेकिन शर्त है गुड़िया कि उस कॉइल में आप कितने एम्पियर का करंट फ्लो करोगे? हाउ मच टाइम? 1 सेकंड. इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू जिस प्रकार आप लोगों को मैंने सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया एक कॉइल के लिए, ठीक ऐसे अगर आपके पास एक कॉइल की जगह 2 कॉइल हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंडक्शन only one coil is used and here induced current affects the main current. That's why scientists developed a new method in which in place of one coil you have to take 2 coils. Such type of process is so called as mutual induction. In that mutual induction you have to take 2 coils. First one is primary coil and the other one is secondary coil. Then what will happen if the current changes in the primary coil? अगर आप पहली कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करते हो तो उसकी चारों तरफ की काय में चेंज आता है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है. देन देयर विल बी द चेंज इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. तो सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज आता है. देन व्हेन व्हाट विल हैपन? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज सो कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन. हम समझ गए कि जब प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज आएगा तो प्राइमरी कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आएगा, तो सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा. तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. अब हम चाहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. उसकी वैल्यू ज्यादा होने के लिए प्राइमरी कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए. तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा प्राप्त करने के लिए हम एक नई चीज को डिफाइन करते हैं. उस नई चीज को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस. फ्रॉम द प्रीवियस self inductance topic we had already completed what is capital L. In the same way that we have to define the coefficient of mutual inductance or the coefficient of mutual induction.
So you will see here in the process of mutual induction, the flux produced in the secondary coil is directly proportional to the current given to the primary coil. हम समझ गए? दूसरी कॉइल में ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स में जब चेंज होगा जब आपकी पहली कॉइल में करंट ज्यादा से ज्यादा देंगे। हमने कह दिया phi proportional to I, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट को पाते हैं। Here m is the constant of proportionality which is known as coefficient of mutual induction. So m is equal to phi upon I and the unit of mutual inductance is Henry. Now we will define it. We will use Faraday's second law of electromagnetic induction. E is equal to minus d phi upon dt. The rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF. What is phi? Phi is equal to mi. You will put the value phi equal to mi. M is constant. You will take outside. So E equal to minus m di upon dt. If di upon dt is equal to 1 ampere upon 1 second, then E will be equal to m. बस E की वैल्यू m के इक्वल होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि the induced EMF produced in the secondary coil must be numerically equal to the coefficient of mutual induction if 1 ampere current flowing through the primary coil in 1 second. मतलब अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू उन सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगी। तो हम समझ गए सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल को ही देते हैं करंट, उसी में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस पाते हैं। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस में पहली कॉइल को देते हैं करंट, दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट अफेक्ट द मेन करंट। अब हम अगले टॉपिक्स में अगले वीडियोस में मैं आपको किसी एक सोलेनॉइड की एल की वैल्यू निकलवाऊंगा और दो सोलेनॉइड के एम की वैल्यू निकलवाऊंगा। थैंक यू।